आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको अभी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आगे की जो घटनाएं मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको बहुत ज्यादा डराने के लिए काफी है। तो अकेले में इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आज मैं आपको हर्ब बाउमिस्टर के बारे में बताना जा रहा हूँ। दोस्तों, हर्ब बाउमिस्टर के एक खतरनाक सीरियल किलर बनने से पहले वो अपनी कम्युनिटी का एक बुनियादी ढांचा था। वो एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा पिता भी था। उसके पड़ोसी उसके साथ बातचीत करना पसंद करते थे क्योंकि उसमें एक जोश था और वो बहुत अच्छी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उसके अच्छे बर्ताव के पीछे एक बीमारी छुपी हुई थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया, और यह बीमारी उसे छोटी उम्र में ही लग गई थी। उसने अपनी इसी बीमारी के चलते 2 दर्जन जिंदगियों को सूली चढ़ा दिया। वो उन मरे हुए लोगों को अपने खुद के घर की जमीन में गाड़ देता था। उसका घर इंडियाना में था जिसका नाम था फॉक्स होलो फार्म। जब हर्ब के घर के आसपास के लोग, मतलब वहां की सोसाइटी के लोग गायब होने लगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी की उंगलियां उसकी ओर उठने लगी। जैसे ही उसे ये बात पता चली तो वो घर छोड़कर भाग गया और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट लिखा था जिसपे उसने अपने मरने का कारण बताया। उसने बताया कि उसका बिजनेस फेल हो रहा था और ना ही उसकी शादी टिक पाई थी, मतलब वो शादीशुदा था। इसके अलावा उसने नोट में खुद के द्वारा किए गए मर्डर्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। सारे राज उसी के साथ दफन हो गए और ना ही इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम को हिंट मिल पाया कि उसने आखिर कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसके घर की जमीन को सर्च किया गया तो उन्हें 5000 इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले जिसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पता चला यहाँ काफी लोगों को मारकर दफनाया गया था। अब कहानी में जो ट्विस्ट आएगा उससे पहले मैं आपको जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। जो भी विजुअल्स हैं वो आपका दिमाग खुद बनाएगा। अगर फिर भी किसी को ये वीडियो देखनी है तो मोस्ट वेलकम। जो आंखें बंद करके वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले वो इन कैरेक्टर्स का नाम सुनते जाएं। ये है सीरियल किलर जिसका नाम है हर्ब बाउमिस्टर, ये है मिस्टर रॉब और ये है इनकी वाइफ जिसका नाम है विकी ग्रेव्स, ये है मिस्टर जो और ये रॉब के साथ उनकी कार डीलरशिप में काम करते हैं। तो चलो आज की ये सबसे खतरनाक वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो भी मैंने घटनाएं बताई, हर्ब जो सीरियल किलर है उसने अपने घर में बहुत सारे लोगों को दफना रखा है, जिसके बाद उसने सुसाइड भी कर लिया और इन्वेस्टिगेशन भी हुई। लेकिन इस कहानी के 10 साल बाद एक नया मोड़ आता है जब फॉक्स होलो फार्म हाउस को 2 लोग खरीदने आते हैं। घर में रहने के तुरंत बाद घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। घटनाओं के चलते घर में रहने वाले उस मालिक ने अपने आईफोन में एक ऑडियो रिकॉर्ड की जो कि इतनी डरावनी थी कि सोशल मीडिया में अपलोड होते ही वो वायरल हो गई। अब आप सोचोगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और ये मालिक कौन है। असल में कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब हम पहुंच गए हैं सन 2006 में। दोस्तों 2006 में मिस्टर रॉब और उनकी वाइफ विकी ग्रेव और उनके 2 बेटे शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने इंडियाना में घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो कि शहर के शोर शराबे से दूर एक पीसफुल जगह पर था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो शहर की तंग और तेज रफ्तार जिंदगी से दूर जा सके। तो वो घर ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे फॉक्स होलो फार्म की हवेली पर, जो कि दिखने में बहुत बड़ी थी और महंगी भी लग रही थी, लेकिन ये बहुत ही कम दाम में मिल रही थी। तो उन्होंने वहां के रियल एस्टेट एजेंट को कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर के नाम पर है जो कि अभी तक बिक नहीं पाई। एजेंट ने कहा कि आप चाहे तो घर देख सकते हैं। ये सुनते ही वो घर देखने चले गए और जैसे ही उन्होंने घर देखा तो उन्हें घर बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ हर एक चीज मौजूद थी जो कि उन्हें चाहिए थी और यह घर सपनों के घर से कम नहीं था। इस घर में एक इंडोर स्विमिंग पूल था और इसमें बहुत सारे बेडरूम और बाथरूम भी थे, मानो कि जैसे कि कोई रईस यहाँ पर रहता हो। घर देखते देखते मिस्टर रॉब ने अपनी वाइफ विक्की को बताया कमी क्या है इस घर में, सब कुछ तो है यहाँ पर। कुछ वक्त घर में टहलने के बाद मिस्टर रॉब के मन में एक ख्याल आया कि शायद उस घर के बारे में उसने कहीं टीवी पर सुना था और काफी याद करने के बाद एकदम से उसे याद आया कि यह घर तो इंडियाना के मशहूर सीरियल किलर हर्ब बाउमिस्टर का है, क्योंकि उसके दिमाग में फॉक्स होलो का नाम बार बार घूम रहा था और वो खड़े भी फॉक्स होलो फार्म हाउस में थे। तो उन्होंने घर देखना बंद किया और एजेंट से कहा कि यह घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये वही मशहूर सीरियल किलर हर्ब का घर है जिसके बारे में हमने टीवी में सुना था? एजेंट ये पहले से ही जानता था कि वो घर के बारे में इस तरह का सवाल जरूर पूछेंगे, तो उसने कहा हाँ ये वही सीरियल किलर का घर है जिसकी वजह से ये अभी तक बिका नहीं है और ना ही इसे कोई लेना चाहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर्ब बाउमिस्टर ने लगभग 2 दर्जन कुंवारे जवान आदमियों को मारकर यहाँ दफना दिया था और इन्वेस्टिगेटर्स को
अभी तक यहाँ हड्डियों के टुकड़े मिलते ही रहते हैं, जिससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर कितने कुंवारे जवान आदमी दफन है। एजेंट ने कहा कि इससे डरावनी जगह रहने के लिए और कोई नहीं है, इसलिए ये इतनी सस्ती है। घर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर एजेंट ने कहा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर रॉब और उनकी वाइफ विकी ने यह घर खरीदने का फैसला किया। तो घर खरीदने के कुछ हफ्तों बाद मिस्टर रॉब और उसकी वाइफ विक्की और उनके दोनों बेटे फॉक्स होलो फार्म में मूव हो गए थे और उन्हें यह घर दिल से बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उनके बेटों को स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था। बच्चों की गंदी आदत थी कि वो मिट्टी से लथपथ स्विमिंग पूल वाले कमरे में घुस जाते थे और पूल में नहाने लगते थे। एक दिन रॉब की वाइफ विक्की स्विमिंग पूल के आसपास लगी मिट्टी को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रही थी, तभी अचानक वैक्यूम बंद हो गया और यही नहीं, उसका प्लग भी सॉकेट से बाहर निकल गया था। उसे लगा कि शायद उसने तार को गलती से खींच दिया होगा, तो उसने दोबारा से उसको सॉकेट में लगा दिया और दोबारा से वैक्यूम करने लग गए, लेकिन वैक्यूम फिर से बंद हो गया, जिसे देख वो चौंक गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था, अच्छे से ध्यान था कि वो अपने आप को चौकन्ना कर रही थी कि तार पर पैर नहीं रखना है, क्योंकि अभी अभी तो तार सॉकेट से बाहर निकली थी, तो वो ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहती थी। और जब ये दूसरी बार हुआ तो उसने देखा कि प्लग सॉकेट के करीब 1 फुट दूर पड़ा था, और इतनी दूर तब जाता है जब किसी ने वहां से उसे जोर से खींचा हो। लेकिन विक्की ने तो तार को टच भी नहीं किया था, तो वो सोचने लगी कि क्या मैंने तार को फिर से खींच दिया। फिर वो अपने आप से पूछने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे प्लग सॉकेट से निकलकर 1 फुट दूर जा सकता है, वो भी बिना खींचे। लेकिन उसने इस चीज को साइड पे रखते हुए फिर से प्लग को सॉकेट में लगा दिया, पर लगाने के बाद 2-3 बार खींचकर चेक किया, यह देखने के लिए कि प्लग अच्छे से लगा है या नहीं। प्लग अच्छे से लग गया था। अब कुछ भी हो जाए अपने आप तो नहीं निकलने वाला था। प्लग लगाने के बाद उसने फिर से वैक्यूम करना शुरू कर दिया, और इस बार वैक्यूम लगाते लगाते वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी सॉकेट की ओर। उसके हाथ तो वैक्यूम लगा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सॉकेट की ओर थी और सोच रही थी कि किस वजह से ये बार बार बाहर निकल रहा है। और उसके देखते ही देखते प्लग एकदम से उछलकर बाहर निकल गया, मानो जैसे प्लग को बिजली का झटका लगा हो। प्लग ऐसे नहीं कि जमीन पर निकलकर गिर गया हो, बल्कि हवा में उछलकर बाहर निकला और जमीन पर जाकर दूर गिरा। यह देख वह डर गई और उसने वैक्यूम को वहीं छोड़ दिया। तो यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं उनके घर वाले मिस्टर रॉब की, जिनकी एक खुद की कार डीलरशिप थी और उसका एक एम्प्लॉय जिसका नाम मिस्टर जो था। और उस दिन मिस्टर जो बहुत ही लेट हो गया था, तो मिस्टर रॉब ने मिस्टर जो को रोककर उसके लेट होने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर रहता है, इसी वजह से वो हमेशा लेट हो जाता है। तो मिस्टर जो ने रॉब को बताया कि वो कार डीलरशिप के आसपास कहीं पर घर ढूंढ रहा है ताकि वो टाइम से काम पर पहुंच सके। तो रॉब ने बताया कि उनके यहाँ एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, तो क्यों ना तुम वहां पर शिफ्ट हो जाओ, जो कि हमारे घर के बिल्कुल नजदीक है। चाहे तो तुम इसे रेंट पर ले सकते हो। जिसके कुछ दिन बाद मिस्टर जो उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और मिस्टर रॉब ने जो की मूव होने में पूरी सहायता की, और उनका सारा दिन बॉक्सेस और फर्नीचर रखने में ऐसे ही निकल गया। सारा सामान रखने के बाद मिस्टर रॉब वहां से चले गए और वहीं मिस्टर जो पूरी तरह से थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद मुझे अब आराम करना चाहिए। फिर वो सो गए और उस रात मिस्टर जो को एक सपना आया जिसमें कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे नहीं पता था कि वो क्या चीज थी, लेकिन वो चीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मिस्टर जो नींद में ही उठ खड़े हुए और नींद में ही चलने लगे। उन्हें लगा कि उस चीज से बचने के लिए उन्हें अब भागना होगा, तो वो नींद में ही दरवाजे की ओर चले गए और दरवाजे से जोर से टकराकर नीचे गिर गए। गिरते समय कांच के गिलास से उनका हाथ कट गया। गिरने के बाद उनकी नींद खुल गई और आसपास देखने लगे कि ये मैं कहां पर आ गया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक आखिर पहुंचा कैसे। वो तो अभी सो रहा था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद रॉब की वाइफ विकी ने देखा कि मिस्टर रॉब घर के एक कोने को पेंट कर रहे हैं, तो मिस्टर रॉब पेंटिंग छोड़कर विकी से बातचीत करने लगे। यही बातें कि पेंटिंग के बाद घर और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और फिर विक्की को साइड में जंगल में कुछ दिखा, जो कि एक आदमी था, रेड टी शर्ट पहने खड़ा था और उन्हीं को देख रहा था। जब विक्की उस रेड टी शर्ट वाले बंदे को देख रही थी, तो वो जंगल की ओर मुड़ा और जंगल के अंदर चला गया और वो देखते ही रह गई। जब
जब तक वो मिस्टर रॉब को बताती तब तक वो आदमी गायब ही हो चुका था। तब उसने अपने पति को कहा, रॉब मैंने अभी वहाँ पर एक आदमी को लाल टी शर्ट पहने हुए देखा। तो मिस्टर रॉब ने उसका समझदारी से जवाब दिया कि तुम जानती हो कि हम एक सीरियल किलर के घर पर रहते हैं, इसलिए आसपास के लोग तो हमारी ओर देखेंगे ही, क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ कोई रहने आया है तो उनका तो काम है देखना। तो वो दोनों पेंट का काम छोड़कर उस आदमी को ढूंढने जंगल की ओर रवाना हो गए, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। मिस्टर रॉब ने वहाँ आवाज भी लगाई कि यहाँ कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर रात हो जाती है। तो अब रात हो ही गई है, तो अब चलते हैं मिस्टर जो के पास। मिस्टर जो उस रात अपने अपार्टमेंट में ही थे। काफी रात हो चुकी थी, समय करीब 9 से 10 बजे के बीच होगा। जब वो बर्तन साफ कर रहे थे तभी उन्हें उनका दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तब जो ने कहा कि रुको आ रहा हूँ। तो जो बर्तन छोड़कर अपने हाथ धोने लगे। धोने के बाद जैसे ही उसने टॉवल उठाया तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। मिस्टर जो ने फिर से कहा, रुको मैं खोल रहा हूँ, हाथ साफ कर रहा हूँ। तो जो ने सोचा कि रॉब और उसकी वाइफ विकी आए होंगे। तो जैसे ही मिस्टर जो दरवाजे के पास पहुंचे तो खटखटाने की आवाज बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। तो आखिर में मिस्टर जो ने दरवाजा खोल ही दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा नहीं था कि खटखटाने की आवाज आते आते रुक गई हो, आवाज लगातार आ रही थी और दरवाजा खोलने के आखिर पल तक आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था, जिससे वो तुरंत ही चौकन्ना हो गया। उसे लगा जैसे कि कोई छत से लटक कर दरवाजा खटखटा रहा होगा या इधर उधर छिप गया होगा। मिस्टर जो ने बाहर निकलकर हर तरफ देखा। उसने सोचा अगर किसी ने खटखटाया होगा तो वो इधर उधर भागा जरूर होगा, लेकिन कुछ नहीं था। और जब वे अपने घर पर वापस गया तो उसने दोनों दरवाजे लॉक कर दिए और आते ही दरवाजे के साथ वाले रूम में उसने एक आदमी की झलक को देखा। तो वो एकदम चौंक गया। उसका कुत्ता भी उसी कमरे की ओर देख रहा था और गुर्रा रहा था। तो मिस्टर जो कमरे में देखने के लिए गए और उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। उसने लाइट ऑन करके अच्छे से देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, और वो डरा भी हुआ था। मिस्टर जो को आए अभी 3 सप्ताह ही हुए थे और वो रोज रात को अपने कुत्ते फ्रेड को घुमाने ले जाया करते थे। जिस रात दरवाजा खटखटाने वाली घटना हुई उस रात भी वो अपने कुत्ते को साथ लेकर निकल गए और घूमते घूमते वो अपने मालिक मिस्टर रॉब के घर की ओर भी देख रहे थे कि क्या उनकी कोई लाइट वगैरह ऑन है जिससे उसे कोई इंडिकेट मिल सके कि वो जाग रहे हैं, ताकि वो ये घटना उन्हें बता सके। लेकिन उनके घर में कोई लाइट नहीं चल रही थी, जिससे मिस्टर जो को लगा कि शायद वो सो चुके हैं। तो वो आगे बढ़ गए और चलते चलते उसका कुत्ता अचानक से रुक गया और झाड़ियों की ओर भाग गया। सड़क के उस पार जंगल था और वहां मिस्टर जो को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक आदमी नजर आया जो कि रेड टी शर्ट में था, और उसका कुत्ता भी उस लाल टी शर्ट वाले आदमी के पीछे ही गया था। लेकिन वे आदमी देखते देखते गायब सा हो गया। मिस्टर जो को अपने कुत्ते से काफी लगाव था, जैसे कि हर बंदे को होता है। तो वो अपने कुत्ते के पीछे भागा। उसे अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन उसे अपने कुत्ते को भी वापस लाना था। पीछा करते करते मिस्टर जो अपने कुत्ते को ढूंढने झाड़ियों में घुस गए, जो कि आगे चलकर एक जंगल था। तो जो को झाड़ियों में कुछ फीट आगे जाते ही कुत्ता मिल गया, लेकिन अचानक कुत्ता घुर्राने लगता है और घुर्राते घुर्राते मिस्टर जो की ओर देखने लगा और अचानक से चुप हो गया। तो जो ने सोचा ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है और चुप क्यों हो गया। जैसे ही मिस्टर जो ने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो लाल रंग की टी शर्ट वाला आदमी उसके पीछे ही खड़ा था और वो मिस्टर जो की ओर ही देख रहा था, जिसे देखकर मिस्टर जो की फटके हाथ में आ गए और वो वहां से भागने लगा। साथ ही कुत्ता भी अपनी दुम दबाकर वहां से भागने लगा। मिस्टर जो और उसका कुत्ता भागकर अपने घर में घुस गए और दरवाजों को लॉक कर दिया और चुपचाप वहां बैठ गया। और बाकी बची रात वो सिर्फ एक ही काम करता रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने ये सच में देखा है या ये उसका कोई वहम है। जैसे ही अगली सुबह हुई, वो सारी रात तो सोया नहीं, पर जैसे ही सुबह हुई मिस्टर जो ने सारी घटना मिस्टर रॉब और उनकी वाइफ विकी को बताई। घर के दरवाजा खटखटाने से लेकर एक आदमी की झलक से लेकर बाहर खड़े रेड टी शर्ट में एक आदमी, सभी की बात बताई। लेकिन जहां रेड टी शर्ट वाली बात चली तो रॉब की वाइफ यानी विकी इमोशनल हो गई और विकी बोली कि उसने भी रेड टी शर्ट वाले आदमी को देखा था और ये बात उसने उसी सेम जगह को पॉइंट आउट करके बताई और वो वही जगह थी जहां मिस्टर जो ने उस आदमी को देखा था। दिन गुजरा, फिर आ गई रात और उस रात भी मिस्टर जो अपने घर पर ही थे और उन्हें अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सच में है या उनका कोई वहम, क्योंकि उसके पहले वाली रात वो बिल्कुल भी नहीं सोया था। तो उसे लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। फिर अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने लगी। मिस्टर जो ने जोर से बोला,
कौन है वहाँ, कौन है दरवाजे पर? दरवाजे के बाहर एक नौकर, मतलब यानी एक कुंडा जो होता है, कुंडी जिससे दरवाजे को खटखटाते हैं, वो लगा हुआ था, जो कि लगातार कोई बजा रहा था। और अंदर बैठे बैठे मिस्टर जो सिर्फ दरवाजे की ओर देख रहे थे, जो कि दरवाजे को इतनी जोर जोर से खटखटाने लगा जिसकी वजह से दरवाजा हिलने लगा था। मिस्टर जो ने फिर धीरे से खिड़की से अपने दरवाजे की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। फिर जैसे ही मिस्टर जो ने एकदम से दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तो उन्होंने वो दरवाजा तो खोल ही लिया था, तो वो मुड़कर उस कुंडे की ओर देख रहे थे, खटखटाने वाले कुंडे की ओर। तो वो कुंडा ऊपर की ओर उठा हुआ था, मानो जैसे कि उसे किसी ने पकड़ा हो, अभी भी पकड़ा हो। और उसके देखते देखते ही एकदम कुंडा नीचे हो गया, मानो जैसे कि पहले कुंडे को किसी ने पकड़ा था और अचानक से छोड़ दिया हो। और उसके गिरते ही लास्ट बार दरवाजा खटका। ये देख उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसी वक्त उसने जोर से दरवाजे को बंद कर दिया और लॉक कर दिया और दरवाजे से दूर जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। पर उसकी नजरें दरवाजे पर थी। जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ उसी तरह से वो वहां पर बैठा था और दरवाजे की ओर देख रहा था। उसने देखा दरवाजे का हैंडल अपने आप घूम रहा है। उसे हैंडल के स्प्रिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे हैंडल घूमता है ना, उसका जो स्प्रिंग है वो आवाज करता है, वो आवाज उसे सुनाई दे रही थी। और देखते ही देखते वो लॉक हैंडल पूरा घूम गया और टक की आवाज आई, लेकिन दरवाजा लॉक था। फिर एकदम से कुछ पल सब कुछ शांत था, लेकिन एकदम से हैंडल उखड़ गया और दरवाजा टूट के खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजा खुलते ही अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मिस्टर जो बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने मुड़कर पीछे अपने घर की ओर देखा तो उसके घर में सफेद कपड़े पहना एक आदमी खड़ा दिखा, जो कि उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके पास पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो गया। इनफ इज इनफ। उसने अपने कुत्ते को उठाया और मिस्टर रॉब के घर की ओर भागने लगा। जैसे ही वो रॉब के पास पहुंचा उसने सारी बात बताई। उस वक्त तक मिस्टर जो, रॉब और उसकी वाइफ विकी सब डर चुके थे। वो अपने आप को ये समझा रहे थे कि ये अच्छे भूत हैं, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब उस सीरियल किलर हर्ब बाउमिस्टर के शिकार हुए लोग हैं। ये यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये यहाँ सब फंस चुके हैं। और जो आदमी रेड टी शर्ट में था वो भी हर्ब बाउमिस्टर का ही शिकार था। हम उन शिकार हुए लोगों से घिरे हुए हैं क्योंकि यहाँ बहुत से शिकार हुए लोग दफन हैं। ये बातें उनके डर को शांत तो कर रही थी, मगर एक नैरेटिव सा भी क्रिएट हो रहा था जिसमें सब कुछ फिट सा होने लगा था, क्योंकि बिना स्टोरी के इसे समझना बिल्कुल मुश्किल था। तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास कर लिया कि ये सब लोग हर्ब बाउमिस्टर के शिकार हैं। तो उस रात तीनों हर्ब बाउमिस्टर के शिकार हुए लोगों के नाम चेक करने लगे। तो उन्हें इंटरनेट पर कुछ नाम और उनकी तस्वीरें मिली। तस्वीरों को स्क्रॉल करते करते मिस्टर जो की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। मिस्टर जो उस तस्वीर की ओर इशारा कर कर बोले कि यही वो आदमी है जिसे मैंने अपने घर पर देखा था। उन्होंने ये मान लिया था कि जो नाम इस लिस्ट में दिख रहे हैं ये सब हर्ब बाउमिस्टर के ही शिकार हैं, यानी उस सीरियल किलर के। जिसके बाद वो हर्ब बाउमिस्टर के केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने लगे, जिसमें उन्हें पता चला कि हर्ब बाउमिस्टर ने काफी जनों को मारा है और उनमें से कुछ लोगों का तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ और ना ही उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया। और वे लोग अभी तक इस फार्म हाउस में दफन है और इस प्रॉपर्टी को हर्ब बाउमिस्टर के शिकार हुए लोगों ने भूतिया बना दिया है। इसके कुछ दिनों तक तो सब शांत रहा। तभी मिस्टर जो ने फैसला किया कि वो उन झाड़ियों की ओर जरूर जाएंगे जहां उन्हें वो रेड टी शर्ट वाला आदमी दिखा था। तो मिस्टर जो ने तय किया कि वो दिन के उजाले में उन झाड़ियों की ओर जाएंगे। और जैसे ही मिस्टर जो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्तों के ऊपर इंसान की लेग बोन पड़ी हुई थी, मतलब लात की हड्डी उन पत्तों पर पड़ी हुई थी। तो मिस्टर जो ने सोचा कि शायद रिसर्च के दौरान ये हड्डी छूट गई होगी या इन्वेस्टिगेटर्स को ये मिली नहीं होगी। फिर मिस्टर जो को कुछ महसूस हुआ कि ये जो लाल टी शर्ट वाला आदमी है वो इसलिए यहाँ पर दिख जाता है ताकि हम सब इस हड्डी तक पहुंच सके। हो सकता है ये उसी की हड्डी हो। तो जो ने ये बात रैप और विकी को बताई। तो तीनों ने डिसाइड किया कि वे फोरेंसिक जांच के लिए हड्डी को केस के इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि शायद ये भी हर्ब बाउमिस्टर का शिकार हो। तो मिस्टर रॉब ने इस केस के डिटेक्टिव को कॉल लगाया और बताया कि हमें एक हड्डी मिली है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप यहाँ आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस घर में और क्या कुछ हुआ था और कहां पर हुआ था। तो डिटेक्टिव ने आते ही बताया कि सबसे ज्यादा मर्डर पूल वाले एरिया में हुए थे, जहां हर्ब बाउमिस्टर सबसे पहले तो लोगों को पूल में नहाने के लिए बुलाता था और जैसे ही वो स्विमिंग के लिए अंदर जाते तो हर्ब उन्हें मौत के घाट उतार देता था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक
पागल इंसान था और उसने पूल एरिया में पुतले रखे हुए थे, मतलब डमीज, वो पुतले समझ गए होंगे आप, जिसे उसने पार्टी वाले कपड़े पहना रखे थे। तो ये बात सुनकर वो तीनों डर गए कि उनके बच्चे भी तो वहीं पर नहाते हैं। खैर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। जिसके कुछ दिन बाद मिस्टर जो घर पर बैठे अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तभी उसे किचन से लोहे के कहीं घिसने की आवाज आई, मानो जैसे कि कोई स्क्रैच कर रहा हो। तो मिस्टर जो देखने के लिए किचन में गए तो उसने देखा कि उसकी रसोई के सारे चाकू सिंक पे एक कतार में पड़े हुए थे, वो भी बिल्कुल सीधे, मानो जैसे किसी ने सजा रखे हों। तो उसने देखते ही मन में सोचा कि ये मैंने तो नहीं किया। तो वो जैसे ही अपने काम करने वाली जगह पर जाने के लिए मुड़ा तो किचन की बीच वाली शेल्फ के नीचे उसे ताजे ताजे कई चाकू से पड़े हुए कट दिखाई दिए। तो मिस्टर जो ने सोचा कि शिकार हुए लोगों में से कोई मुझे यह बता रहा है कि उसे चाकू से यहाँ पर मारा गया है और इसी जगह पर मारा गया है जहाँ चाकू के कट के निशान हैं। और ये देख वो सोचने लगा कि ये उसका कर्तव्य है ये देखना कि चाकू से मारा गया व्यक्ति कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। यह सोचने के बाद मिस्टर जो ने अपना आईफोन निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और जब वो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने कुछ सवाल किए, लेकिन इससे पहले उसने टीवी एसी सब बंद कर दिए ताकि कोई और आवाज ना आए। मिस्टर जो रिकॉर्डिंग करते वक्त ये पूछने लगे कि यहाँ कौन है और सब कुछ शांत। उसने फिर पूछा किचन में कौन है, कौन किचन में घूम रहा है, और फिर सब शांत। तो उसने फिर से पूछा रसोई में कौन है, तो उसके कुत्ते ने गुर्राना शुरू किया और वो सामने के कमरे की ओर घूर रहा था। मिस्टर जो को कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला, उसे अपने कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये सब होने के बाद वो अपने कमरे में वापस आ गया और फिर उसने ऑडियो रिकॉर्ड को अपने फोन से कंप्यूटर में डाउनलोड किया और उसे सुनना स्टार्ट किया। उस ऑडियो में जैसे ही मिस्टर जो ने अपना सवाल पूछा तो उसका सामने से जवाब मिला उस रिकॉर्डियो में। तो आप भी सुनो। Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen? Who's in the kitchen? आगे से जवाब आया The married one, मतलब शादीशुदा। फिर उसने सवाल किया यहाँ कोई है? फिर से आगे से जवाब आया The married one, मतलब शादीशुदा। मतलब वहां जो भी था वो शादीशुदा था। ये सुनने के बाद मिस्टर जो अब काफी डर चुके थे, जिसके बाद मिस्टर जो ने शिकार हुए लोगों की फाइल चेक की, जिसमें उन्हें पता चला कि सभी शिकार हुए लोग सिंगल थे, मतलब वो शादीशुदा नहीं थे, अनमैरिड थे। और रिकॉर्डिंग में जो शख्स बोल रहा है कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मतलब द मैरिड वन। अब बात करते हैं वो शादीशुदा इंसान आखिर था कौन। इन सब में जो शादीशुदा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद